Hello everyone, welcome to Olive Board and welcome to a very new session. So in this session, we are going to discuss current affairs related static GA and this will be the second session. So जैसे कि हम फर्स्ट सेशन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एंड इसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन कर रही हूँ, तो आप प्लेलिस्ट को चेक करके उसमें सभी सेशंस को कवर कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच कि आपने इतना ज़्यादा अप्रिशिएट किया उस सेशन में मेरे एफर्ट्स को। तो इसी तरह अपने कमेंट सेक्शन में रिव्यूज़ देते रहा करिए, तो मुझे भी पता चलेगा कि किस तरह से ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए स्टार्ट करते हैं सेकेंड सेशन को एंड बाकी के न्यूज़ और उनके रिलेटेड स्टैटिक जीके को कवर करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन, इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल येट, डू सब्सक्राइब इट एंड हिट द बेल आइकन। सो यहाँ पे फर्स्ट न्यूज़ है, रशियाज एस्लन करात्सेव विन्स सिडनी टेनिस क्लासिक। तो जो रशिया के हैं एस्लन करात्सेव, उन्होंने सिडनी टेनिस क्लासिक को जीता है। तो ये तो आपसे पूछा ही जाता है कि किसने जीता, एंड साथ ही साथ आपसे पूछ सकते हैं कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो वो हो गई आपकी रशिया। अब आपका जो सिडनी टेनिस क्लासिक हुआ है वहाँ पे और कौन कौन से टाइटल्स किसने किसने जीते हैं वो देख लेते हैं। मेन सिंगल जीता है एस्लन करात्सेव, जो कि मैंने आपको बता दिया, एंड विमेन सिंगल जीता है पॉला बदोसा एंड शी इज़ फ्रॉम स्पेन। और मेंस डबल जीता है जॉन पियर्स जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं, एंड फिलिन पोलासिक जो कि स्लोवाकिया से हैं। एंड विमेंस डबल जीता है आना डेनेलिना जो कि कजाकिस्तान से हैं, और बिट्रिस हददमैया जो कि ब्राज़ील से हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इनके नाम के साथ साथ आपको इनकी कंट्री भी याद रखनी है, तो ये अपने नोट्स बनाते चलिए ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। द नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, पीएम नरेंद्र मोदी वर्चुअली एड्रेसेस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स डावोस एजेंडा 2022 समिट। तो जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का डावोस एजेंडा 2020 समिट है वो कौन एड्रेस कर रहे हैं? हमारी कंट्री के पीएम जो कि है नरेंद्र मोदी। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में हम जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कौन सी कंट्री के पीएम है? इंडिया के। तो इंडिया के बारे में हम जानते हैं, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्टैटिक जीके हम देख लेते हैं। सो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम फाउंड हुआ था जनवरी 1971 एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं वो हैं क्लॉस श्वाब, एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हेडक्वार्टर है कोलोगनी, स्विट्जरलैंड। तो आपको याद रखना है, हेडक्वार्टर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ साथ और भी जितने भी फोरम्स हैं, जितने भी यूनाइटेड नेशंस के रिलेटेड जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सब के भी आप याद कर लीजिएगा, तो वो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। द नेक्स्ट है हमारा, केरलाज कुंभलांगी टू बी इंडियाज फर्स्ट सैनिटरी नैपकिन फ्री विलेज। तो जो केरला का कुंभलागी है वो इंडिया का फर्स्ट सैनिटरी नैपकिन फ्री विलेज होने वाला है। तो अब केरला के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, केरला की स्टैटिक जीके की न्यूज़ को कवर कर लेते हैं। केरला के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, केरला के चीफ मिनिस्टर हैं पिनराई विजयन। तो ये हमने डिस्कस कर लिया केरला के बारे में। द नेक्स्ट न्यूज़ है, सिप्रस डिटेक्ट्स न्यू डेल्टा क्रॉन कोविड वेरिएंट। तो सिप्रस एक कंट्री है जहाँ पे डेल्टा क्रॉन कोविड वेरिएंट जो एक नया है वो डिटेक्ट किया गया है। तो सिप्रस की कैपिटल है निकोसिया, सिप्रस की करेंसी है यूरो, सिप्रस का कॉन्टिनेंट कौन से कॉन्टिनेंट में है? यूरोप में, एंड सिप्रस के प्रेसिडेंट हैं निकोस एनास्टेसिडिस। तो ये जो भी आपके इंपॉर्टेंट पार्ट्स हो गए जीके के जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं सिप्रस से रिलेटेड, तो वो हमने कवर कर लिए हैं। द नेक्स्ट है, इंडियन आर्मी डे ऑब्जर्व्ड ऑन 15 जनवरी। तो जो इंडियन आर्मी डे है वो कब मनाया गया है? 15 जनवरी को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका ज़रूर बन सकता है एग्जाम में कि इंडियन आर्मी डे आपका कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 15 जनवरी। अब इंडियन आर्मी के बारे में क्या स्टैटिक जीके है? जो इंडियन आर्मी के चीफ हैं आर्मी स्टाफ के वो कौन से हैं? 28 हैं, एक तो नंबर याद रखिएगा, 28 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो कि हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। तो इनसे रिलेटेड ज़रूर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। द नेक्स्ट हमारा है न्यूज़, ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड्स 2021 में HDFC जो है उसे बेस्ट प्राइवेट बैंक का अवार्ड दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है कि HDFC बैंक को बेस्ट प्राइवेट बैंक का अवार्ड दिया गया है। अब HDFC बैंक के बारे में जान लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। ये कब फाउंड किया गया था? 1994 अगस्त में, एंड इसके CEO हैं शशिधर जगदीशन, एंड इसके चेयरमैन हैं अतनु चक्रवर्ती। ठीक है, तो ये HDFC से रिलेटेड स्टैटिक जीके हो गई। बैंक से रिलेटेड स्टैटिक जीके को बहुत अच्छे से कवर कीजिएगा। इससे पहले भी जो सेशन था उसमें मैंने आपको एक्सिस बैंक का, पेटीएम पेमेंट्स बैंक के स्टैटिक जीके कवर कराई है। तो इसी तरह आपके बाकी के सेशंस में आपके बाकी के बैंक्स भी कवर होते रहेंगे, उसके लिए आपको वरी करने की नीड नहीं है।
द नेक्स्ट है अडानी ग्रुप साइंस एग्रीमेंट विद साउथ कोरिया पॉस्को टू डेवलप स्टील मिल। तो अडानी ग्रुप जो है उसने एग्रीमेंट साइन किया है साउथ कोरिया के साथ में पॉस्को टू डेवलप स्टील मिल। तो ये आपको याद रखना है। और अडानी ग्रुप जो है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, तो इससे रिलेटेड स्टैटिक जीके आपको आनी ही चाहिए। इसका हेडक्वार्टर है अहमदाबाद में, फाउंडर है गौतम अडानी एंड ये कब फाउंड किया गया था 1988 में। द नेक्स्ट क्वेश्चन है एयरटेल पेमेंट्स बैंक टाई अप विथ पार्क प्लस टू ऑफर फास्टैग बेस्ड पार्किंग सोल्यूशंस। तो जो एयरटेल पेमेंट बैंक है उसका टाइप किसके साथ हुआ है, पार्क प्लस के साथ में। किस लिए, फास्टैग को ऑफर करने के लिए, फास्टैग बेस्ड पार्किंग सोल्यूशंस के लिए। ठीक है, तो अब एयरटेल पेमेंट्स बैंक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लास्ट सेशन में हमने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के बारे में जीके कवर की थी, इसमें है आपका एयरटेल पेमेंट्स बैंक जिसके एमडी एंड सीईओ हैं नुब्रता विश्वास एंड एयरटेल पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में एंड ये कब फाउंड किया गया था, जनवरी 2017। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कस कर ली और ये आपकी जो न्यूज़ है वो भी आपकी लेटेस्ट ही रहती हैं, 1-2 दिन पुरानी रहती है और उससे जितना स्टैटिक जीके कवर हो सकता है वो मैं कवर कराती हूँ आपको। एंड बाकी के सेशन में भी हम इसी तरह बाकी का स्टैटिक जीके भी कवर करते चलेंगे। तो अपने रिव्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा कि ये सेशन आपको कैसे लग रहे हैं, कितने हेल्पफुल हैं आपके लिए, क्योंकि रिव्यूज़ आते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है एंड मैं और भी ज़्यादा मोटिवेटेड होती हूँ आपके लिए ऐसे सेशंस लाने के लिए। तो अगर ये सेशन आपके लिए यूज़फुल रहा है देन डू लाइक द सेशन, शेयर कीजिएगा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में जो भी मेंस के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बैंकिंग मेंस एग्जाम की। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब इट एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।